हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक झा टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू अभी तक हम एक्सेल के कई टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशनल फंक्शन के डिस्कशन के दौरान हमने इफ फंक्शन को भी डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ के बारे में, और साथ ही हम एंड और ऑपरेटर को भी इफ फंक्शन के साथ यूज करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ के साथ। नेस्टेड इफ का मीनिंग होता है वन इफ फंक्शन इनसाइड ऑफ अनदर इफ फंक्शन। मीन्स हम इफ फंक्शन के पैरामीटर के रूप में दूसरे इफ फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड नेस्टिंग और नेस्टेड इफ। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने एक डेटा शीट रेडी कर रखी है जिस पर हम नेस्टेड इफ का ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने इफ फंक्शंस का जो वर्किंग देखा था वो कुछ इस टाइप से था। आप देख रहे हैं इफ फंक्शन में क्या होता था। इफ फंक्शन में पैरामीटर्स में हम एक कंडीशन देते थे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो हमें एक रिजल्ट मिलता था, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमें उसके रिजल्ट के रूप में, आउटकम के रूप में कुछ और मिलता था। सो इफ कंडीशन इज ट्रू देन वैल्यू इफ ट्रू, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स। अब हम यहां पर एक इफ फंक्शन के पैरामीटर्स के रूप में दूसरे इफ फंक्शन को यूज करके देखेंगे। ये कैसे होता है, मैं इसे ही कॉपी करता हूं। इफ यूज किया, कंडीशन लगाया, एंड उसकी ट्रू वैल्यूज का आउटकम यहां शो हो रहा है। और यहां जो फॉल्स आ रहा है, इस फॉल्स में मैं क्या करूंगा, अनदर इफ एल्स का यूज करके देखूंगा दिस वे में। सो फ्रेंड, दिस इज द नेस्टिंग ऑफ इफ। इसे समझते हैं। इफ फंक्शंस लिया, उसमें हमने एक कंडीशन पुट की। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें वैल्यू इफ ट्रू के रूप में इसका आउटपुट मिलता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, इस केस में हमने एक और इफ फंक्शन यहां पे परफॉर्म किया है। सो ये कैसे वर्क करेगा, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट्स आउटकम, अदरवाइज एक दूसरी कंडीशन इफ फंक्शन के थ्रू चेक होगी, एंड अगर इसका आउटकम ट्रू होता है तो हमें रिजल्ट के रूप में वैल्यू इफ ट्रू मिलेगा, और अगर इसका आउटकम फॉल्स होता है तो हमें वैल्यू इफ फॉल्स मिलेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ। यहां हमने एक इफ के अंदर दूसरे इफ को यूज करके देखा है। हम इसे और एक्सपांड करते हैं एंड थर्ड लेवल तक जाते हैं। मैंने इसी फंक्शंस को अगेन कॉपी किया। यहां पर कंडीशन 1 एंड उसका आउटपुट, एंड जो फॉल्स वैल्यू थी वहां पे मैं फिर से एक इफ का यूज जैसा मैंने ऊपर किया था उसे परफॉर्म कर लूंगा। एंड सेकंड इफ कंडीशन, इफ वैल्यू इज ट्रू देन द रिजल्ट हियर, अदरवाइज ये जो वैल्यू फॉल्स है यहां पे मैं एक और इफ को नेस्ट करता हूं। फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करते हैं। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन इट्स आउटकम, अदरवाइज सेकंड इफ कैलकुलेट हो रहा है, यहां पर उसकी कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू, इफ कंडीशन 2 इज ट्रू देन इट्स आउटकम, अदरवाइज फिर से एक इफ यहां पे यूज किया है विथ कंडीशन 3। इफ कंडीशन 3 इज ट्रू देन आउटकम ऑफ 3, अदरवाइज फॉल्स। फ्रेंड्स, यहां पर हमने 3 लेवल तक इफ को नेस्टिंग करके देखा है। आइए फ्रेंड्स, एग्जांपल के थ्रू इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसा यहां आप देख रहे हैं, शीट में मैंने मशीन आईडी का एक कॉलम लिया है, मशीन नेम है, एक पावर सेविंग का कॉलम लिया है जिसमें यस नो की कुछ वैल्यूज है, और एक प्रोडक्शंस का कॉलम है जिसमें कुछ वैल्यूज यहां पर दिख रही है। हम एज्यूम करते हैं कि ये इन मशीन पे किया गया प्रोडक्शंस है नंबर्स में। फ्रेंड्स, यहां हम इन मशीन को इनके प्रोडक्शन के बेस पर कुछ कैटेगरी प्रोवाइड करना चाहिए। हम इन मशीन का कैटेगराइजेशन इस वे में करते हैं, अगर मशीन का प्रोडक्शन ग्रेटर देन 90 है तो वो ए कैटेगरी की मशीन होगी, अदरवाइज अगर उनका प्रोडक्शन ग्रेटर देन 80 है
तो वो बी कैटेगरी की मशीन होगी। अदरवाइज उसका प्रोडक्शन ग्रेटर देन 70 है तो वो सी कैटेगरी की मशीन होगी। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो वो डी कैटेगरी की मशीन होगी। सो फ्रेंड, इस वे में मैं यहां पर मशीन का कैटेगराइजेशन करना चाहता हूं और इसके लिए हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके देखेंगे। आइए फ्रेंड, नेस्टेड इफ एल्स का फॉर्मूला जनरेट करते हैं। यहां पर फर्स्ट सेल में आया, मैंने इक्वल साइन के साथ स्टार्ट किया एंड यहां पर आप इफ फंक्शन अप्लाई करते हैं। हमने इफ अप्लाई किया और जैसा कि ये इफ के मुझे पैरामीटर्स दिखा रहा है, एक लॉजिकल टेस्ट, एंड इफ लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू देन उसका आउटकम, अदरवाइज इसका आउटकम। हम अपना पहला पैरामीटर्स यहां अप्लाई करते हैं कि अगर इस सेल की वैल्यूज ग्रेटर देन 90 है तो उस मशीन का ग्रेड ए होना चाहिए। ओके, अदरवाइज उसका ग्रेड हम एज्यूम करते हैं अभी बी है। मैंने इसे क्लोज किया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे बी रिजल्ट दे रहा है और हमारा फॉर्मुलेशन यहां तक कंप्लीट हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी इसे मैं ड्रॉप करूं तो आप देखेंगे कि यहां पे ए और बी का आउटपुट आ रहा है एंड इट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ इफ एल्स फंक्शन। बट हमें नेस्टेड इफ को यूज करना है। मैं कंट्रोल जेड से इसे एज इट इज कंडीशन में ले आता हूं। हम यहां पर आते हैं फॉर्मूला बार में और यहां से मैंने बी को हटाया और अब मैं यहां पर एक दूसरा इफ कंडीशन यूज करूंगा जो क्या बोल रहा है कि इफ ग्रेटर देन 80 देन बी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं फिर से इफ अप्लाई करता हूं। मैंने इफ अप्लाई किया, मेरा वर्किंग क्या रहेगा, सेम D2 सेल लिया, ग्रेटर देन 80 तो मेरा वैल्यू आना चाहिए बी, अदरवाइज यहां पर मैं थर्ड इफ का यूज करता हूं। मैं क्या करूंगा, अगेन इफ सेम D2 सेल, इफ इट्स वैल्यू इज 70 देन सी। ये हम थर्ड लेवल तक अपने फॉर्मूले को जनरेट कर चुके हैं एंड लास्ट में अगर ये तीनों ही फॉल्स है देन डी। यहां पे मैंने फर्स्ट इफ को क्लोज किया जो यहां पे क्लोज हो रहा है, देन सेकंड इफ को क्लोज किया जो यहां क्लोज हो रहा है एंड देन लास्ट वाले थर्ड इफ को। और अब मैं इंटर प्रेस करता हूं और इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो हमें आउटपुट चाहिए था, जो हमने यहां पे डिस्कस किया था, उस वे में आपको आउटपुट जनरेट हो रहा है और फॉर्मूला बार में आपको इसके फॉर्मूलेज भी शो हो रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, अगर ये 60 हो रहा है मींस ये ग्रेटर देन 70 भी नहीं है तो डी आ रहा है, सेम केस। और अगर ये फर्स्ट कंडीशन इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 तो ये मुझे यहाँ पे ए शो कर रहा है। यहाँ पे मुझे बी शो कर रहा है क्योंकि ये सेकंड कंडीशन में चला गया इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 80। सो फ्रेंड्स, ये था नेस्टिंग ऑफ इफ। आइए फ्रेंड्स, आउटपुट के बेसिस पे हम फिर से हमारे इफ फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या किया है, अगर सेल का वैल्यूज 90 है तो उसका रिजल्ट ए में लिया है। देन फिर से हमने एक इफ यूज करा, अगर उस सेल का वैल्यू 80 है तो यहां पर उसका रिजल्ट बी होना चाहिए। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो हमने फिर से इफ का यूज करा है, इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 70 तो ये सी होना चाहिए। और अगर ये भी आउटपुट नहीं है तो इसका वैल्यूज लास्ट में डी होना चाहिए। सो हमने इफ अगेन इफ एंड लास्ट में फॉल्स करके नेस्टेड इफ का यूज किया है। यहां पे फ्रेंड्स हमने 3 लेवल ऑफ नेस्टिंग मीन्स 3 इफ को 1 इफ एल्स फॉर्मूले के साथ यूज किया। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ। फ्रेंड्स, जैसा अभी हमने नेस्टेड इफ का एग्जांपल देखा, हम इफ के साथ में एंड और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। एंड और ऑपरेटर किस वे में वर्क करते हैं, हम इन्हें भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स,
जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपने इफ में एक कंडीशन चेक करा और उसका वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स के केसेस में आउटपुट हो रहा है। फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप की कंडीशन भी बन सकती है कि आप एक इफ में दो कंडीशन चेक कराना चाहें। किस वे में? ये इस तरीके से हो सकता है कि मुझे कंडीशन 1 चेक कराना हो और साथ में कंडीशन 2 भी चेक कराना हो। मीन्स मैं क्या चाहता हूं कि कंडीशन 1 हो प्लस कंडीशन 2 हो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो मुझे वैल्यू इफ ट्रू मिले, और अगर ये फॉल्स होती हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो फॉल्स के रूप में रिजल्ट मिले। सो यहां पर हम मोर देन वन कंडीशन को एक इफ के साथ यूज करना चाहते हैं। इसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। मैंने फर्स्ट रो को ही यहां फिर से कॉपी कर लिया है और मैं कंडीशंस का यूज कर रहा हूं। जैसे यहां कंडीशन 1 है, जस्ट बाद मुझे क्या करना है, इस कंडीशन से पहले एक एंड ऑपरेटर का यूज करना है। देन मैं इस कंडीशन को यहां पे लेता हूं, जस्ट कॉमा लगाया और उसके बाद कंडीशन 2 यहां पे प्रोवाइड कर देता हूं। फ्रेंड, दिस इज द यूज ऑफ एंड ऑपरेटर विथ इफ फंक्शन। यहां पर क्या होगा, एंड ऑपरेटर कंडीशन 1 को चेक करेगा प्लस कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर इनका आउटपुट ट्रू होता है तो वैल्यू इफ ट्रू के रूप में हमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स के रूप में हमें रिजल्ट मिलेगा। आइए फ्रेंड्स, इसे प्रैक्टिकली एक्सेल में यूज करके देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक फाइनल कैटेगरी बना लेता हूं। फाइनल कैटेगरीज मैंने यहां जनरेट करा है और यहां मेरा रिक्वायरमेंट कुछ इस टाइप से है कि अगर मशीन का कैटेगरी ए है और उसके साथ साथ उसने पावर सेविंग भी करी है तो उसका ग्रेड ए प्लस हो जाए, अदरवाइज उसका ग्रेड एज इट इज ही रहे। मीन्स अगर किसी मशीन ने ग्रेटर देन 90 प्रोडक्शन निकाला है प्लस उसने पावर सेविंग भी, तो मैं उसका ग्रेड ए प्लस रखना चाहता हूं, अदरवाइज जो उसका ग्रेड है वही बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहां पे मुझे दो कंडीशन एक इफ के साथ चेक करना है। फर्स्ट, उसका प्रोडक्शन ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। दूसरा, उसने पावर सेविंग करी हो। अगर ये दोनों ट्रू होता है तो उसका आउटकम ए प्लस, अदरवाइज उसकी जो कैटेगरी है वो एज इट इज ही आ जाए। आइए फ्रेंड्स, हम इसका यूज करके देखते हैं। मैं फर्स्ट सेल में गया, इक्वल के साथ स्टार्ट किया, इफ फंक्शंस आया। यहां पे मुझे लॉजिकल टेस्ट करना है, बट इस लॉजिकल टेस्ट में मुझे दो कंडीशन पास करना है। इसके लिए मैं एंड ऑपरेटर का यूज करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एंड, और जैसे ही मैंने एंड के पैरामीटर स्टार्ट करे, आप देख रहे हैं मुझे बता रहा है लॉजिक 1, लॉजिकल। इस वे में आप 1 2 3 डिफरेंट कंडीशन यहां पर चेक कर सकते। मेरा पहला कंडीशन क्या है कि उसकी कैटेगरी ए होना चाहिए। इसे मैं अप्लाई करता हूं, इक्वल्स टू ए। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया, यहां फॉर्मूला बार में देखिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, उसने पावर सेविंग भी करी हो। उसके लिए मैं पावर सेविंग कॉलम का सेल ले लेता हूं, इक्वल्स टू यस। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, मैंने एंड को क्लोज किया। देन अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो इसका आउटपुट ए प्लस होना चाहिए, अदरवाइज जो उसका कैटेगरी पहले था वो एज इट इज हो जाना चाहिए। फॉर्मूला को ड्रैग करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो रिजल्ट्स मुझे आए हैं, मुझे यहां पर ए प्लस मिल रहा है। जैसे मैं इस सेल पे गया, इसके फॉर्मूले को भी फिर से डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, इसका वैल्यू जो है कैटेगरी ए है, प्लस इसके साथ साथ इसका पावर सेविंग के कॉलम में भी यस है। सो इफ इट्स कैटेगरी इज ए प्लस पावर सेविंग यस, तो उसका ग्रेड क्या हो गया, ए प्लस। अदरवाइज जैसे नीचे हमने दिखाया है
कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो उसका ग्रेड है वहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको A+ मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको A+ मिल रहा है, और यहाँ देखिए फ्रेंड्स इसका भी कैटेगरी ए ही था, बट इसका सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर आपको उसका एज इट इज ग्रेड मिल। सो फ्रेंड्स, इस वे में आप नेस्टेड इफ का भी यूज कर सकते हैं, एंड इफ के साथ एंड ऑपरेटर्स का, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था नेस्टेड इफ एंड ऑपरेटर का यूज। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।